नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश में लगने वाले प्रमुख मेले, ठीक है? तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख मेले लगते हैं, वो किस स्थान पे लगते हैं या आप इससे भी आपके मतलब कह सकते हैं कि एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है मोस्टली कि निम्न में से कौन सा ये किसी एक मेले का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये मेला किस जिले में लगता है या किस स्थान पे लगता है या इस स्थान पे लगने वाले मेले का नाम क्या, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी एग्जाम दिया है तो आपने इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस देखे होंगे, ठीक है? तो उसी संदर्भ में आज हम बात करते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ठीक है? इस वीडियो को बाकी वीडियो आपको पसंद तो आएगा ही डेफिनेटली अगर आप देखने के लिए आ चुके हैं तो, ठीक है? और हम प्रभु श्री राम से प्रभु श्री राम से आपकी मतलब रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आप सबको जल्द से जल्द सक्सेस आपको दिलाएं, ठीक है? तो बात करते हैं हरिदास जयंती मेला, ठीक है? तो ये लगता है आपका मथुरा में, निधिवन और वृंदावन में, ठीक है? हरिदास जयंती मेला, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप। बात करते हैं अगले मेले की, तो गोविंद साहब मेला। तो गोविंद साहब मेला जो है ये अम्बेडकर नगर में लगता है, ठीक है? तो गोविंद साहब मेला इसको बाकी मैं अगर आपको याद करने की ट्रिक बताऊं तो आप सबको ध्यान होगा। जैसे गोविंद साहब मेला है तो ये पूरा ही आया, केवल गोविंद मेला नहीं लिख के आएगा, पूरा आएगा गोविंद साहब मेला। तो इसी तरीके से जैसे कि अगर आप बात करें अम्बेडकर नगर की, तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो जनरली उनको जो लोग हैं मतलब कि कह सकते हैं बाकी सभी लोग उनको बाबा साहेब के नाम से बुलाते हैं, तो साहेब यहाँ पे आ गया। तो गोविंद साहब से साहब हो जाएगा, तो साहब कौन थे? अम्बेडकर साहब थे। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर पाएंगे। सेम इसी तरीके से बात करते हैं अगर हरिदास, ठीक है? तो हरिदास एक तरीके से कह सकते हैं संत भी थे। बाकी अगर बात करते हैं हरि के दास, तो हरि के दास कह सकते हैं हरि जी कौन थे? हरि यानी कि हरि का अवतार थे श्री कृष्ण जी। तो वो कहाँ पे रहेंगे? आपके मथुरा में, ठीक है? बात करते हैं अगर मुड़िया पूनो मेला, तो मुड़िया पूड़ो मेला ये भी मथुरा में लगेगा, जो कि गोवर्धन के आसपास के क्षेत्र में लगता है, ठीक है? ध्यान रखेंगे मुड़िया पूनो मेला। बात करते हैं अगर खिचड़ी मेला के बारे में, तो खिचड़ी मेला आपका गोरखपुर में लगता है, जो कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में लगता है, जो कि अभी 14 जनवरी को भी लगा था। अगर आपने न्यूज़ वगैरह देखी हो तो वहाँ पे स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लोगों को खिचड़ी वगैरह का प्रसाद वितरित किया था। ये लगता है खिचड़ी मेला गोरखपुर में, ठीक है? आई होप क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं अगर देवा शरीफ मेला के बारे में, तो देवा शरीफ मेला बाराबंकी में, ध्यान रखेगा ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, देवा शरीफ मेला जो कि बाराबंकी में लगता है। वहीं अगर बात करते हैं रामायण मेला की, तो रामायण मेला बेसिकली रामायण नाम से ही आपको उल्लेखित हो रहा होगा, ये राम जी से संबंधित स्थानों पे ही लगेगा, जिसमें सबसे पहला धाम आ जाए मतलब कि जो स्थान आ जाएगा वो अयोध्या धाम आ जाएगा। दूसरा राम जी गए थे चित्रकूट में, उससे पहले गए थे श्रृंगवेरपुर में, ठीक है? तो रामायण मेला लगेगा अयोध्या धाम में। उसके बाद में राम जी अयोध्या धाम से निकल के जब वनवास से आ रहे थे तो उनका पहला जो स्टॉप पड़ा था वो पड़ा था सिंगी रामपुर में, जिसको संगवेरपुर बोला जाता है, ठीक है? और ये संगवेरपुर देखिए, दो संगवेरपुर हैं, एक है आपका कन्नौज के पास में श्रृंगवेरपुर है और एक आपका श्रृंगवेरपुर है प्रयागराज के पास में। तो ये जो श्रृंगवेरपुर है ये प्रयागराज वाला है, ठीक है? तो अयोध्या धाम, श्रृंगवेरपुर व चित्रकूट, तो 3 जगह पे रामायण मेला लगेगा, ये देखिए। और वहीं अगर बात करें ये जो श्रृंगी रामपुर है, ठीक है, इसको भी जनरली संगवेरपुरी बोला जाता है, जो मैंने अभी रिसेंटली अभी आपको बताया था कि श्रृंगी रामपुर मेला और या फिर मकनपुर मेला, ये दोनों लगेंगे आपके जनरली फर्रुखाबाद में। हालांकि ये जो सिंगी रामपुर है ये सॉरी, ये जो सिंगी रामपुर है ये बेसिकली फर्रुखाबाद और कन्नौज का अगर आपने बॉर्डर देखा हो तो फर्रुखाबाद और कन्नौज के बॉर्डर पे स्थित है, जो कि मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि फर्रुखाबाद की सीमा में आता है। तो सिंगी रामपुर मेला या फिर मकनपुर मेला, ये दोनों मेले, सिंगी रामपुर मेला तथा मकनपुर मेला, ये लगेंगे आपके फर्रुखाबाद में, ठीक है? इसी तरीके से अगर काम्पिल मेले की बात की जाए तो काम्पिल मेला भी आपके फर्रुखाबाद में ही लगेगा। और सोरू मेला, सोरू कासगंज का एक स्थान है, तो सोरू मेला आपका रह जाएगा कासगंज में, ठीक है? और सोरू के ही अमीर खुसरो हुआ करते थे, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप। आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, तो आगे अगला पॉइंट आ जाता है सैयद सलार मेला, ठीक है? सैयद सलार मेला आपका बहराइच में लगेगा, सैयद सलार बहराइच, सैयद सलार बहराइच, ठीक है? इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे जैसे कि सलाद होती है, सलाद में वो बाहर से इंक्लूड किया जाता है। अगर आप अपने खाने में ध्यान रखेंगे तो मतलब एक तरीके से आप इसको पॉइंट टू पॉइंट कह सकते हैं कि इसको रिलेट करने के मकसद से आप मतलब इसमें कॉन्सेप्ट मत ढूंढने लगिएगा। जो भी मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में मैंने आपको एक तरीके से कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से बताई थी या फिर कॉन्सेप्ट को रिलेट करना बताया, तो उसमें मतलब कॉन्सेप्ट मत ढूंढिएगा आप, ठीक है? उनको एक तरीके से रिलेट करना है और आपको एग्जाम क्रैक करना है, बस और कुछ नहीं करना, क्योंकि लाइफ में ये जनरली आपको बस जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तभी तक यूज होना, उसके बाद में ये तो कहाँ यूज होने वाला है, ठीक है? आप प्रॉपरली अपनी जॉब वगैरह करेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं झूला मेला या फिर श्रावण मेला।
सॉरी, झूला मेला ये सावन महीने में लगता है। अब झूला मेला कहाँ पे लगेगा? जहाँ पे झूला झूला जाएगा। अब झूला कहाँ पे झूला जाता है? तो ये श्री कृष्ण जी ने मथुरा में झूला झूला था, आप सभी को पता है। तो झूला मेला लगेगा एक मथुरा में तथा एक लगेगा अयोध्या धाम में, यानी कि दोनों भगवान से संबंधित जो स्थान है, एक कृष्ण जी से संबंधित स्थान है, एक श्री राम जी से संबंधित स्थान है। तो झूला मेला आपका मथुरा एवं अयोध्या में। अब बात करते हैं ढाई घाट मेला। तो ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में लगेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अब ध्रुपद मेले की अगर बात की जाए तो ध्रुपद मेला आपका वृंदावन एवं वाराणसी दो जगह लगेगा, यानी कि एक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर पे, एक उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पे। इस तरीके से ध्रुपद मेला वृंदावन व वाराणसी। अब बात करते हैं अगर फाल्गुन मेले के बारे में, तो फाल्गुन मेला आपका रामपुर में लगेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, फाल्गुन मेला रामपुर, फाल्गुन मेला रामपुर। वहीं अगर बात करते हैं विंध्याचल देवी मेला, तो विंध्याचल देवी आप सभी को पता है, विंध्याचल माता का जो मंदिर है विंध्याचल देवी का, वो मिर्जापुर में स्थित है। तो विंध्याचल मेला ऑटोमेटिकली मिर्जापुर में पहुंच जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं देवछठ मेला, तो देवछठ मेला ये लगेगा आपका मथुरा में, दाऊ जी का जो मंदिर है वहां पे लगता है देवछठ मेला, ठीक है। अब उत्तरायणी मेले की अगर बात की जाए तो उत्तरायणी मेला आपका लगेगा बरेली में। तिगड़ी मेला लगेगा आपका अमरोहा में, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले की अगर बात की जाए तो ये मथुरा में लगते हैं, 86 मेले मथुरा में लगते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो तिगरी मेला अमरोहा, तिगरी अमरोहा, इसको किस तरीके से रिलेट करके आपको बताऊं मैं, हालांकि इसका आ नहीं रहा है, पर अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं, ठीक है, जिससे मैं आने वाले टाइम में और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। तो फाल्गुन मेला रामपुर, उत्तरायणी मेला बरेली, तिगरी मेला अमरोहा, ध्यान रखेंगे ये तीनों। फाल्गुन फाल्गुन से आप ध्यान रखेंगे, फाल्गुन से रामपुर, फाल्गुन फाल्गुन से रामपुर, उत्तरायणी मेला बरेली, उत्तरायणी मेला बरेली और तिगड़ी मेला अमरोहा, ठीक है। खारी झल्लू कार्तिक मेला या खारी झल्लू या फिर कार्तिक मेला ये लगेगा आपका बिजनौर में। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात की जाए, मैंने आपको बताया सर्वाधिक मेले लगेंगे मथुरा में। वहीं अगर सबसे कम मेलों की बात की जाए तो सबसे कम मेले लगेंगे आपके पीलीभीत में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में पीलीभीत का जो प्रोडक्ट था वो कौन सा था? मासूरी था, मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं चैत रामनवमी मेला, कार्तिक या फिर परिक्रमा मेला। ये तीनों अलग अलग मेले हैं, चैत रामनवमी मेला, कार्तिक मेला, परिक्रमा मेला। तो ये अब चूंकि सामान्य सी बात है, कार्तिक से संबंधित रहेगा, कार्तिक मंथ से संबंधित रहेगा या परिक्रमा मेला रहेगा। हालांकि परिक्रमा गोवर्धन की भी की जाती है, पर परिक्रमा मेले की बात संदर्भ में अगर बात की जाए तो ये तीनों मेले लगेंगे आपके अयोध्या धाम में, ठीक है। बात करते हैं महाकुंभ मेला, ये तो विश्व का सबसे बड़ा ही मेला, ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। महाकुंभ मेला ये प्रयागराज में लगेगा, विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है जो कि प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। वहीं अगर बात की जाए अर्ध कुंभ की, ठीक है, तो अर्ध कुंभ लगता है प्रत्येक 6 वर्ष में लगता है, ये भी प्रयागराज में ही लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगर परिक्रमा मेला, ये जो फाल्गुन, देखिए परिक्रमा मेला दो है, एक आपका अयोध्या धाम में लगेगा, ठीक है, जो कि कार्तिक मंथ में लगता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि कार्तिक मंथ में लगने वाला जो परिक्रमा मेला है वो अयोध्या धाम में लगेगा। और फाल्गुन मंथ में लगने वाला जो परिक्रमा मेला है फाल्गुन महीने में, ये हिंदी जैसे कि अपन पढ़ते हैं ना कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये महीनों के नाम है। सेम इसी तरीके से हिंदी में भी फाल्गुन है, चैत है, वैशाख है, जेठ ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, क्वार है, कार्तिक है, इस तरीके से टोटल 12 महीने होते हैं। हालांकि एक और एडिशनल मंथ होता है जिस मंथ में प्रभु नरसिंह जी ने हिरण्या कश्यप को मारा था, वो एक नया मंथ उन्होंने ऐड किया था उस समय, ठीक है। मतलब कुल मिला के वो तो एक अलग बात हो जाती है। मैं बस आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था कि हिंदी में भी इस तरीके के मंथ होते हैं। जो ये कार्तिक या फिर फाल्गुन आपको दिख रहा है, ये हिंदी महीनों के नाम है, ठीक है। तो परिक्रमा मेला फाल्गुन वाला ये लगेगा, ये नैमिषारण्य में लगेगा और सीतापुर में लगेगा। और ये दोनों ही डिस्ट्रिक्ट प्रभु राम जी से ही, मतलब कह सकते हैं कि नैमिषारण्य में महर्षि दधीच जी का आश्रम है, जो कि कह सकते हैं कि प्रभु भोलेनाथ के परम भक्त थे। और इनके ही हड्डियों से, इनकी तपो मतलब कि से वो एक राक्षस था, क्या नाम था उसका, वो मारा गया था, ठीक है, इंद्र ने मारा था। इनके हड्डियों से एक वो बना था वज्र, और उसी वजह से वो राक्षस मारा गया था। मुझे राक्षस का नाम याद नहीं, पर कह सकते हैं कि नैमिषारण्य में, इसको भी ध्यान रखेंगे, नैमिषारण्य में किस ऋषि का आश्रम है? तो नैमिषारण्य में महर्षि दधीची जी का आश्रम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो परिक्रमा मेला फाल्गुन माला नैमिषारण्य में। अब बात करते हैं अगर काकोरा मेला, तो काकोरा मेला आपका बदायूं में लगेगा। हालांकि काकोरा मेला के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, बस आपको अगर कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी व्यक्ति हमारा व्यूअर बदायूं से है तो अवश्य बताएं कि काकोरा मेला किस संदर्भ में लगता है, ठीक है। तो हम रिलेट उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे।
अब आगे बात करते हैं गोला गोकर्ण नाथ मेला। तो सिंपल सी बात है, गोला गोकर्ण नाथ ये खीरी में स्थित है, ठीक है, खीरी, लखीमपुर खीरी, ठीक है। अब बात करते हैं रामनगरिया मेला, जो गंगा घाट पे लगता है, पूरे एक शायद 1.5 महीने तक रहता है, प्रत्येक वर्ष रहता है, ठीक है। ये रामनगरिया मेला लगता है फर्रुखाबाद में, ठीक है। अब बात करते हैं अगर बटेश्वर मेला, ये पशु मेला होता है बटेश्वर का, ये आगरा में लगता है, ठीक है। अगर बात करें वन बल सुंदरी देवी मेला, तो ये सहारनपुर में लगेगा। कालिंजर मेला, कालिंजर आपका बांदा में रहेगा, जो आप सभी को पता है कि कालिंजर का किला कहाँ पे, बांदा में है, तो कालिंजर मेला भी कहाँ हो जाएगा, बांदा में। कालिंजर किस लिए फेमस है, क्योंकि कालिंजर अभियान के दौरान ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, उसने गोला चला के मारा, मतलब कि अपनी तोप से गोला चलाया था, जो कि कालिंजर किले की दीवार पे लगा था, और उसके बाद में वो वापस आके उसी के कह सकते हैं कि उसका जो तोप खाना था उसमें ही जाके फट गया था। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर अभियान के दौरान। तो कालिंजर मेला आपका बांदा में लगेगा। वहीं अगर बात की जाए कि दुनिया का सबसे दूसरा सबसे बड़ा जो पशु मेला है, वो ददरी मेला है, जो कि पशु मेला है दुनिया का सबसे, मतलब कि दूसरा सबसे बड़ा मेला है ददरी मेला, ये लगेगा आपका बलिया में। वहीं अगर बात की जाए दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला, वो आपका सोनपुर हो जाएगा, जो कि बिहार में लगता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो ददरी मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है, जो कि बलिया में लगता है, और ये पशु मेला है ददरी बलिया। बात करते हैं कजली मेला, चरखारी मेला, चरखारी का गोवर्धन नाथ जू का मेला। तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखेंगे, चरखारी का गोवर्धन नाथ जू का मेला, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा महोबा में, क्योंकि इसके लैंग्वेज से ही आपको ध्यान मतलब कि समझ आ रहा होगा, सॉरी, इसकी लैंग्वेज से ही आपको समझ आ रहा होगा, नाथ जू का मेला। तो नाथ जू का मेला ये कह सकते हैं कि महोबा की ही लैंग्वेज है, वो जो एक तरीके से आलाखंड चलता है कि बड़े लड़ैया महोबा वाले, इनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो मर जाए, तीसरो खौफ खाए मर जाए, ठीक है। तो चरखारी का गोवर्धन नाथ जू का मेला ये महोबा में लगेगा। अब बात करते हैं अगर कांपिल मेला, मैंने आपको बताया था फर्रुखाबाद में भी कई मेले लगते हैं, जिसमें रामनगरिया घाट मेला, ठीक है, संगमेरपुर मेला, कांपिल मेला, ये भी आपका फर्रुखाबाद में लगेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं देवी देवी पाटन मेला, तो ये बलरामपुर में लगेगा, देवी पाटन मंडल, और यहीं से देवी पाटन मंडल में ही अभी कह सकते हैं कि आपके जो सांसद जी थे, जो हिंदुस्तान की जो रेसलिंग फेडरेशन थी उसके चीफ थे, क्या नाम था उनका, ब्रजभूषण शरण सिंह, तो वो देवी पाटन मंडल कह सकते हैं, वहां पे उनकी काफी अच्छी पकड़ रही है, ठीक है। अब बात करी जाए अगर सरधना मेला, तो सरधना आप सभी को पता है, सरधना मेला सरधना में ही लगेगा, जो कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट में आता है। और सरधना से सरधना किस लिए फेमस है, क्योंकि वहां से एक समय में विधायक थे संगीत सिंह सोम, जो कि मतलब कह सकते हैं कट्टर हिंदुवादी नेता, एक तरीके से उनकी छवि उस समय बनी हुई थी, ठीक है। बात करते हैं अगर श्रावणी मेला के बारे में, तो श्रावणी मेला भी आपका फर्रुखाबाद में लगेगा, जो कि संकिसा में लगता है। और संकिसा किस लिए फेमस है, संकिसा उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का एक कह सकते हैं कि एक पर्यटन केंद्र है बौद्ध धर्म का, काफी यहाँ पे विकास, मतलब कि विकास वगैरह हुआ, काफी मंदिर या फिर कह सकते हैं कि स्थान बौद्ध भिक्षुओं के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं। यहाँ पे जापान से या चाइना से और श्रीलंका से कई, मतलब कि लोग जो बौद्ध लोग हैं, वो यहाँ पे प्रतिवर्ष आते रहते हैं। तो श्रावणी मेला संकिसा में लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर नौचंदी मेला, तो नौचंदी मेला आपका चैत्र माह में, चैत्र माह चैत्र में 1 माह तक लगता है, यानी कि पूरा चैत्र माह लगता है नौचंदी मेला। तो चैत्र से चंद, चैत्र इस तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे। तो नौचंदी मेला चैत्र माह में लगेगा, कहाँ पे लगेगा, ये भी मेरठ में ही लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगर देवछठ मेला, देवछठ मेले के बारे में, तो देवछठ, श्रावणी व जन्माष्टमी मेला, ये तो भाई मथुरा में ही लगेगा, क्योंकि जन्माष्टमी है। तो जन्माष्टमी आप सभी को पता है, जन्माष्टमी किसकी मनाई जाती है, प्रभु श्री कृष्ण जी की, ठीक है। और श्रावणी व जन्माष्टमी मेला, देवछठ मेला, ये मथुरा में लगेगा। हालांकि श्रावणी मेला आपके फर्रुखाबाद में भी लगता है, पर अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो या सिर्फ मथुरा पूछेगा, या फिर संकिसा बोलेगा, मतलब दोनों ऑप्शन एक साथ में नहीं देगा, ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं अगर सिकरी मेला की, तो सिकरी मेला आपका हो जाएगा मोदी नगर, जो कि गाजियाबाद में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं नवरात्रि व गणगौर मेला या कैलाश मेला, तो ये आपका हो जाएगा गणगौर, सॉरी, बात करते हैं नवरात्रि व गणगौर मेला, ठीक है। तो इसको या ध्यान रखेंगे आप, कैलाश मेला तथा नवरात्रि व गणगौर मेला, ये आपका हो जाएगा आगरा में, ठीक है। बसंत गंगा मेला, तो बसंत गंगा मेला ये हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में लगेगा, जो कि हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में एक स्थान है गढ़ मुक्तेश्वर, ठीक है। ये प्रभु श्री भोलेनाथ जी का एक कह सकते हैं, यहाँ पे काफी विकास वगैरह हुआ है एक तरीके से। तो यहाँ पे गंगा जी है, तो गढ़ मुक्तेश्वर में वसंत गंगा मेला लगता है, ठीक है।
अब बात करते हैं नख कटैया मेला। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश के कई एग्जाम्स में पूछा गया है। नख कटैया मेला जो कि दशहरा पे लगता है, और ये कहाँ पे लगता है, तो ये वाराणसी में लगेगा। चेतगंज जगह है वाराणसी में, ठीक है। तो वाराणसी की चेतगंज, हालांकि आपसे आपको सिर्फ वाराणसी ऑप्शन में देगा, तो नख कटैया मेला जो कि दशहरे पे लगता है, ये वाराणसी में लगता है। अब बात करते हैं अगर कंस वध मेला। वैसे तो जनरली कंस वध का मेला मथुरा में लगना चाहिए था, हालांकि वहां पे भी लगता है, वहां पे कंस मेले के नाम से फेमस है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो कंस मेला जो है वो मथुरा व फतेहपुर सीकरी में लगता है। ठीक है। पर पर जो कंस वध मेला है वो हमीरपुर में लगेगा, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, कंस वध मेला आपका हमीरपुर हो जाएगा। वहीं सिर्फ कंस मेला की बात करी जाए अगर, तो वो मथुरा व फिर फतेहपुर सीकरी में लगेगा। अब बात करते हैं रथ यात्रा मेला। तो रथ यात्रा मेला आपका वाराणसी में लगेगा, और शाकंभरी देवी जो मेला है वो सहारनपुर में लगेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक हमारे थे। कह सकते हैं कि एक जितने भी मेले थे वो आपके कवर हो गए। बाकी कल के जो वीडियोस रहेगा, कल का वीडियो, उसमें हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सवों के बारे में। ठीक है। जो अगला वीडियो देखिए, क्या है ना कि हालांकि वीडियो तो बनाने को मैं पूरा बना दूं, एक लगभग 1 घंटे का, या फिर जितना भी टाइम लगेगा, पर फिर वही होता है ना कि बच्चे फिर देखते नहीं है, उनको शॉर्ट में देखना ज्यादा पसंद रहता है। तो इसलिए मैं 18-18 या 20-20 मिनट के ही वीडियोस बनाता हूँ। तो एक बार रिवीजन कर लेंगे। हरदास जयंती मेला आपका वृंदावन नदीवन में लगेगा, जो कि मथुरा में लगेगा। हरदास जयंती मेला मथुरा। गोविंद साहब अम्बेडकर नगर, मुड़िया पूनो, ये भी मथुरा में। खिचड़ी मेला गोरखपुर, देवासरी बाराबंकी। रामायण मेला अयोध्या संगमेरपुर व चित्रकूट। सिंगीरामपुर मेला आपका फरुखाबाद। मगनपुर मेला ये भी फरुखाबाद। सूरो मेला कासगंज। सैयद सलहर बहराइच। झूला मेला आपका मथुरा अयोध्या धाम। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर। ध्रुपद मेला आपका वृंदावन व वाराणसी। फाल्गुन मेला रामपुर। विंध्याचली देवी मेला मिर्जापुर में हो जाएगा। उत्तरायणी मेला बरेली। तिगरी मेला अमरोहा। छठ मेला आपका मथुरा में, और सर्वाधिक मेले मथुरा में लगेंगे। सबसे कम मेले आपकी बात की जाए तो फिर वो पीलीभीत में हो जाएंगे। और खारी झल्लू मेला ये आपका, खारी झल्लू मेला ये बिजनौर में हो जाएगा। बात करें चैत्र रामनवमी कार्तिक या परिक्रमा मेला, ये अयोध्या धाम में हो जाएगा। महाकुंभ मेला ये प्रयागराज में हो जाएगा। और परिक्रमा मेला फाल्गुन में, परिक्रमा मेला जो फाल्गुन में लगेगा ये नैमिषारण्य व सीतापुर क्षेत्र में लगेगा। काकोरा मेला आपका बदायूं में लगेगा। गोला गोखरनाथ आपका खीरी में लगेगा। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में। बटेश्वर मेला आगरा में लगेगा। ददरी मेला बलिया में लगेगा। सोनपुर मेला बिहार में पहुंच जाएगा। ठीक है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है सोनपुर, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है वहां पे। ठीक है। बात करें कालिंजर मेला, ये बांदा में लगेगा। कालिंजर बांदा से संबंधित है। बात करें कजरी मेला, चरखारी मेला या फिर चरखारी का गोवर्धन नाथ जू का मेला, ये महुआ में हो जाएगा। कांपिल मेला आपका फर्रुखाबाद। देवी पाटन मेला बलरामपुर। सरधना मेला सरधना में हो जाएगा मेरठ में। श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में। नौचंदी मेला ये भी मेरठ में। देवछठ श्रावणी व जन्माष्टमी मथुरा में। सिगरी मेला आपका हो जाएगा मोदी नगर या गाजियाबाद में। नवरात्रि व गढ़गौर मेला कैलाश मेला ये आगरा में हो जाएगा। वसंत गंगा मेला आपका गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में हो जाएगा। नक कटैया मेले की बात की जाए अगर, तो ये आपका वाराणसी में हो जाएगा। कंस वध मेले की अगर बात की जाए तो ये हमीरपुर में हो जाएगा। रथ यात्रा मेला आपका वाराणसी में। कंस मेले की अगर सिर्फ कंस मेले की बात की जाए तो ये फिर मथुरा व फतेहपुर सीकरी। ध्यान रखेंगे, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कंस मेला व कंस वध मेला। और शाकंभरी देवी मेले की बात की जाए तो ये सहारनपुर में हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। उत्तर प्रदेश में लगने वाले जो सारे मेले थे मैंने आपको सारे क्लियर करवा दिए थे। ठीक है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप वीडियो पॉज करके इसको क्विक रिवीजन के लिए अपने अकॉर्डिंग नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए विदा चाहेंगे। बाय बाय। जय श्री राम।